निजीकरण कर देना, रेलवे बेच देना, बहुत सारी चीज़ें बेच देना। लेकिन उसके बाद आरक्षण की जो बात बोल रहे हैं कि हम जो है 400 पार आएगा तो डायरेक्टली आरक्षण ख़त्म कर देंगे। जैसे मच्छर मच्छर जो होता है डायरेक्ट डंक करता है, उसी तरह ये लोग डंक करेंगे। और अब एक बात जान लीजिए, एक बहुत बड़ी देश में साजिश चल रही है बीजेपी सरकार के द्वारा कि अग्निवीर जो योजना लाई गई है, उसमें सबसे बड़ा ये प्लान है उसका कि जो नौजवान है उनको 4 साल भर्ती किया जाएगा और उसके बाद हटा। आज चिराग पासवान जो हैं उनके कहीं जाने पर बाबा साहब को चूँकि देख रहे हैं कि भीम आर्मी और बहुत सारे लोग आज बाबा साहब को पूज रहे हैं और उनके बातों को मान रहे हैं, उस दौर में ये भी अब पीछे हटना नहीं चाहते हैं या इस बात को भुनाने के फिराक में हैं कि हम भी जो है अम्बेडकरवादी हैं। जनता का आवाज, जन समाचार, सब कुछ दिखाने और बताने से पहले अपना मैं परिचय बता दूं। मैं चंदन भारती, हमारा कैमरा पर साथी है गोविंद भारती जी। उत्तर प्रदेश का कौशंबिया जिला में एक फिर लोकतंत्र का हत्या हुआ है, जिसमें एक छोटू राम जी है जिनको लोक सभा चुनाव निर्दलीय लड़े थे, उनको नॉमिनेशन नहीं किया जाए, प्रशासन के द्वारा उन्हें टॉर्चर करके और अभद्र भाषा बोल करके उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। उसी मतलब कि स्टेट से आते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। अब कुछ हमारे भीम आर्मी के साथी जुड़ चुके हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष जी, हम इनसे जानेंगे सारा मामला। सर, जो उत्तर प्रदेश का कौशंबिया जिला में उनको बाहर का रास्ता दिखाएगा प्रशासन के द्वारा टॉर्चर करके। देखिए, ये जो एसआई जो वहाँ का थे जी, तिवारी कोई था और वो छोटू राम को जिस तरह के मतलब उनके साथ ज्यादती ये किया कि उनको नॉमिनेशन करने गए थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे और उनको जिस तरह डांट फटकार करके और निकाला गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। और वह व्यक्ति समझता है कि यह छोटू राम जो है एक दलित परिवार से है, गरीब परिवार से, असहाय है, इनकी क्या औकात है, ये कुछ करेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, उसको लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह जो है अपना नॉमिनेशन कर सके और अपने देश और समाज की बेहतरी के लिए वो चुनाव लड़ सके। सर, सोशल मीडिया पर मतलब वीडियो वायरल हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन है खुद अपने शब्द से मतलब कि दुरुपयोग भाषा से मतलब संबोधित करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसमें मोदी कहते हैं कि मतलब कि सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश योगी की सरकार है। देखिए, योगी की सरकार जो है और चाहे किसी भी की सरकार हो, जो व्यक्ति जिस विचारधारा का रहता है वो व्यवहारिक तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई दे देता है। वह सत्येंद्र तिवारी जो है सामंतवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचार का है और वह छोटू राम जो दलित परिवार से आते हैं, कमजोर परिवार से आते हैं, वो आदमी जो लोकतंत्र में अगर एमएलए का चुनाव लड़ता है, विधायक बनता है या एमपी बनता है, तो ये लोग इस मानसिकता के तहत उनके साथ ज्यादती करते हैं कि ये जो लोग भंगी कमजोर लोग जो हमारे पैरों के नीचे रहा करते थे, जो हमारी गुलामी किया करते थे, आज के दौर में लोकतंत्र में वो लोग एमएलए एमपी बनेंगे, यह बात उनको नागवारा लग रहा है, वो बर्दाश्त करने के स्थिति में नहीं है। और एक बात जान लीजिए, पुलिस प्रशासन हो, न्यायिक प्रक्रिया हो, सारे जगह मनुवादी और सामंतवादी भरे पड़े हुए हैं और वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि उनको इस बात का जलन हो रहा है, उसके पछवाड़े में आग लग जा रही है कि भाई अब दलित लोग भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी लेने लगे, अपना हिस्सा लेने लगे। तो इसको लेकर तो उन लोग को दिक्कत होती है, लेकिन हमारे समाज को भी इस बात को समझना होगा कि लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार है और हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जो भी आर्टिकल्स मिले हुए हैं, जो भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसको हम लोग को लेना है और समाज को जागृत करने का भी काम करना है। सर, मतलब कि जिसके साथ में है उनके साथ मतलब कि एससी एसटी ओबीसी हर पटिया उनके साथ है, लेकिन फिर भी मतलब इन लोग का सोचना चाहिए था। लेकिन देखिए, सवाल यह है कि सामंतवादी जो विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो हमारे लोगों को, जो दलित बोले पार्टियां हैं, जैसे चिराग पासवान हो, आपका मांझी जी जो हो, इन लोगों का अपना कोई विचारधारा नहीं है, कोई थेसिस नहीं है, क्योंकि वो लोग सत्ता के लिए, अपने व्यक्तिगत मंत्री पद के लिए कुछ लालच में इस बात को लेकर वो हमारे समाज को ठगने का काम करते हैं। इस बात को समझना होगा और ये ओबीसी एसटी के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। आप देखे होंगे बिहार के राजनीतिक परिवेश में आज चिराग पासवान जो हैं
उनके कहीं जाने पर बाबा साहब को चूंकि देख रहे हैं कि भीम आर्मी और बहुत सारे लोग आज बाबा साहब को पूज रहे हैं और उनके बातों को मान रहे हैं, उस दौर में ये भी अब पीछे हटना नहीं चाहते हैं या इस बात को भुनाने के फिराक में हैं कि हम भी जो है अम्बेडकरवादी हैं या हम भी दलित हैं और हम उनको मानते हैं। तो वो विचारधारा से नहीं मानते हैं, दिखावे के लिए जाते हैं और उनकी वैचारिक हत्या करते हैं। हत्या इस तरह करते हैं कि उनके जो मूर्ति है उसमें माला मतलब पहनाने कर और ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि हम भी दलित हैं और उनको मान रहे हैं, लेकिन वो विचारधारा के अपोजिट काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, भीम आर्मी के बहुत सारे साथी हैं जो उनके बाबा साहब की मूर्ति जो वो माला पहनाए थे वहाँ पर दूध से या पानी से धुलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये बात साबित हो रही है कि आप पुराने ज़माने क्या आज के डेट में भी कहीं कहीं देख रहे हैं कि अगर हमारे दलित परिवार के लोग, गरीब गुरबा लोग अगर मंदिर में जाते हैं, या आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति में भी कि मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव, जब कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी धुला दी जाती है। तो ये मानसिकता है कि वो अछूत हो गया। सर भीम आर्मी सर मतलब कि संघर्ष के नाम से जानी जाती है, हर जगह भीम आर्मी पहुंचती है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ की जो बात है, इंसाफ के लिए ही तो लड़ाई है। अगर इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अब सवाल यह है कि छोटू राम जी के साथ जो जाति हुआ है, आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब देखे कि वो पहले निर्दलीय लिए लड़ा करते थे, लेकिन अब निर्दलीय लड़ेंगे या आज़ाद समाज पार्टी से उनको समर्थन दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग दबे कुचले लोगों के साथ खड़े हैं। इस बतौर हम लोगों ने अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी उनको पूरा भरपूर समर्थन करेगी और उन मनवादियों को जो मानसिकता है उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक गृह मंत्री है जो मतलब कि कहते हैं कि अगर 400 सीट पार करते हैं इस बार तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, ये तो जो कह रहे हैं वो तो एक चीज़ है, लेकिन एक बात जान लीजिए, व्यवहारिक तौर से ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, वो जोंक की तरह हमारे अधिकारों को धीरे धीरे छीन रही है इनडायरेक्टली। जैसे निजीकरण कर देना, रेलवे बेच देना, बहुत सारी चीज़ें बेच देना, लेकिन उसके बाद आरक्षण की जो बात बोल रहे हैं कि हम जो है 400 पार आएगा तो डायरेक्टली आरक्षण ख़त्म कर देंगे। जैसे मच्छर जो होता है डायरेक्ट डंक करता है, उसी तरह ये लोग डंक करेंगे। और अब आप एक बात जान लीजिए, एक बहुत बड़ी देश में साजिश चल रही है बीजेपी सरकार के द्वारा कि अग्निवीर जो योजना लाई गई है, उसमें सबसे बड़ा ये प्लान है उसका कि जो नौजवान है उनको 4 साल भर्ती किया जाएगा और उसके बाद हटा दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और उसके बाद जो RSS और बजरंग दल के नौजवान रहेंगे उनको उसमें भर्ती करके स्थायी कर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में इन लोग का जो भविष्य है वो ये चाहते हैं, उनका मंशा ये है कि हम जो है देश को डायरेक्ट गुलाम बनाएंगे। RSS की भांति RSS और बजरंग दल, शिवसेना जो भी हो, जो कि सामंतवाद और पूंजीवाद का प्रतीक है, वो नेतृत्व करते हैं, उस चाहते हैं कि हमारे पूरा डायरेक्टली देश पर राज करेंगे और कोई किसी तरह का कानून नहीं रहेगा, कोई संविधान नहीं रहेगा, सिर्फ वो डायरेक्टली मनवाद को प्रतिस्थापित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। सर सब लोग कहते हैं रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, हर चीज़ बेच दी है, लेकिन फिर ये वोट और पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ से लाते हैं? इसमें कहाँ तक? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आज भी हमारे देश में जो मनुवाद और सामंतवादी प्रवृत्ति है वो बहुत सारे लोगों के अंदर है। और एक चीज़ सबसे बड़ा हमारे देश में पाखंडवाद है। उस पाखंडवाद में सबसे बड़ा अगर दोषी है तो वो OBC वर्ग है। OBC आरक्षण का 27% लाभ लेता है, लेकिन वो सबसे अगर देखिएगा RSS, BJP, बजरंग दल और शिवसेना जो भी है उसमें SC ST के लोग भी हैं, मानसिक जो गुलाम है, जो मनवादी मानसिक रूप से गुलाम है, जो उनको मानते हैं, तो वो लोग भी कुछ हिस्सा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर देखिएगा तो OBC बहुत से नौजवान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। जैसे शिवसेना देखिएगा, बजरंग दल देखिएगा, RSS देखिएगा, उसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ये सब ज़्यादा जातियाँ OBC की जो है वो हिस्सा लेती है। और पाखंडवाद का सबसे बड़ा अगर शिकार है तो वही लोग हैं जिसके बदौलत RSS और BJP जैसी सरकार जो है
बना लेते हैं, लेकिन उनका मुद्दा जो है देश की वास्तविक मुद्दा से हटकर ये लोग करते हैं। जैसे ना शिक्षा पर बात करते हैं, ना रोजगार पर बात करते हैं, ना हॉस्पिटल पे बात करते हैं। देश के ज्वलंत मुद्दों पर इन लोग का बात नहीं होता है। इन लोग का बात होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इस तरह का जो सांप्रदायिक शक्ति है देश को तोड़ने का काम करते हैं। और ये बात जान लीजिए, ये लोग हिटलर की संतान है और हिटलर की भांति देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी मंशा जो है मुझे लगता है जिस तरह लोग नौजवान जागरूक हो रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं इस बातों को, धीरे धीरे अभी गठबंधन की बात भी चल रही है, बहुत सारा गठबंधन संगठनों का हो चुका है। तो विपक्ष जो है इस बात को साबित करना चाहता है कि आपकी गलत नीतियों का देश में विरोध होगा, क्योंकि इस देश में गोडसे ही नहीं बल्कि भगत सिंह और बाबा साहब के भी अनुयायी हैं, जो जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और समाज को नई दिशा देने का काम भी करेंगे। देखिए, आप देख लिए कौशंबिया में से चंद्रशेखर जी समर्थन में उतर चुके हैं। ये हम लोग का देखना है कि कहाँ तक छोटू राम को जो इंसाफ मिलता है। कृपया ये सब इंसाफ चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, जरूर करें। आप